हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 70 डेज प्लान फॉर जेईई मेन 2020। देखो यार, एक एग्जाम है जिसके लिए हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं और वो एग्जाम यही एग्जाम है। ठीक है, अब एक इसका पार्ट खत्म हो चुका है, मतलब बोल लो कि एक बार ये एग्जाम हो चुका है जनवरी में, अभी रिसेंटली खत्म हुआ, सारी चीजें हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एग्जाम अगेन आ रहा है दोबारा, मतलब हमारे पास दूसरा मौका भी है इसमें अच्छा स्कोर करने का। ठीक है, तो अप्रैल में अभी मान के चलो आपके पास में 70 डेज बाकी हैं। ठीक है, उन 70 दिनों में आप क्या कर सकते हो, कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हो कि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए जाएं। देखो यार, किसी भी स्टूडेंट के लिए तैयारी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आप स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हो। समझ रहे हो, मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ना है उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप क्या पढ़े, कहां से पढ़े, क्यों पढ़े और कब पढ़े। यानी कि स्ट्रेटजी जो है वो आपको एक अच्छे स्कोर तक ले जा सकती है। कई बार बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अच्छा स्कोर ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होती, एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से रिजल्टेंट 0 आता है। ये सब चीजें जो मैं बात कर रहा हूं इसको वेक्टर की तरह समझ के चलो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपका हार्डवर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सही डायरेक्शन में नहीं करोगे तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि काम हमें करना है और एक प्रॉपर डायरेक्शन में करना है। ठीक है, तो आप इस नंबर को पहले देख लो। 70 डेज है हमारे पास में। क्या अभी तक जो आपने नॉलेज ली है उसके बेस पे मैं ये मान सकता हूं कि आप एक दिन में एक चैप्टर पूरा पढ़ दोगे? क्या आप खुद से ये बोल सकते हो, खुद से कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो इस बारे में कि आप एक दिन में एक चैप्टर पूरा कर दोगे? तो इसका मतलब प्रोबेबली आप 70 दिन में 70 चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं आपको बहुत रिलैक्स से बोल रहा हूं ये चीज, तो कि इतना तो आप कर ही चुके हो भाई, जनवरी में जेईई मेंस दे चुके हो, उससे पहले भी आप बहुत सारा पढ़ चुके हो। ठीक है, अभी क्योंकि थोड़ा बोर्ड आने वाला है जिसके लिए हम आपको ऑलरेडी काफी सारी चीजें स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आपके लिए बोर्ड्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला कैसे ड्राइव किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा बोर्ड पे, इस वाले बोर्ड पे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जेईई मेन पे चर्चा कर रहे हैं, जेईई मेन पे वापस आते हैं। 70 दिन में 70 चैप्टर, कोई ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, एक दिन में एक चैप्टर करना है। क्या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एक दिन में कर सकते हो? मुझे लगता है कर सकते हो। क्या आप करंट इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में कर सकते हो? मुझे लगता है कर सकते हो। इवन आप इतना भी कर सकते हो कि 70 दिन में टोटल 90 चैप्टर को फिनिश कर दो, और वो भी अच्छे से। अब ये मैंने कैसे बोला है, देखो ये मैंने ऐसे बोला है कि आप मान लो एक दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का करते हो, एक चैप्टर केमिस्ट्री का कर लेते हो, अगले दिन आधा चैप्टर फिजिक्स का करते हो, एक चैप्टर केमिस्ट्री का कर लेते हो, अगले दिन आधा चैप्टर फिजिक्स का करते हो, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री का कर लेते हो। इतना तो कर सकते हो ना। अब आपको पढ़ने की तो जरूरत इतनी है नहीं, क्रैश कोर्स अपना यूट्यूब पे डाला ही हुआ है पहले से ही, उसी के थ्रू जाना है। क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, हमने जो क्रैश कोर्स पढ़ा था उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जिन बच्चों ने लिया है क्रैश कोर्स उन्हें आइडिया होगा कितने सारे क्वेश्चन जेईई मेन ने पूछे थे, कितने सारे क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट उठा के यहाँ पे पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, एग्जैक्टली सेम चीजें वहां से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे भाई। सेम सर्किट बनाए गए थे, मुझे तो अच्छे से याद है। सेम सर्किट बनाए जा रहे हैं, डायोड के सेम सर्किट बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के सेम सर्किट बनाए जा रहे हैं, कैपेसिटर के सेम सर्किट बनाए जा रहे हैं। हर सर्किट की प्रॉब्लम हमारे क्रैश कोर्स से थी। उसके अलावा मैग्नेटिज्म में वही सोलेनॉइड की प्रॉब्लम्स, वही मूविंग चार्ज के कारण प्रॉब्लम, बहुत आसान प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछ ली गई थी जेईई मेन में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी कॉन्सेप्ट की दिक्कत आए तो जेईई मेन अपना क्रैश कोर्स है ही, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, डाउटनेट फिजिक्स जेईई मेन क्रैश कोर्स डालोगे वहां पे आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऐसे ही केमिस्ट्री और ऐसे ही मैथ्स के। तो वहां से आप स्पेसिफिक अपना कंटेंट देख सकते हो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो वो तो आपके लिए असिस्टेंट हो गया, एक तरह से आपको असिस्ट करेगा अपनी तैयारी में। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मेक श्योर कि आप 90 चैप्टर फिनिश कर रहे हो, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स और 30 मैथ्स के। देखो यार, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिकली अगर बात बताऊं 25 क्वेश्चंस आए। ठीक है, एक शिफ्ट में फिजिक्स से 25 है, केमिस्ट्री से 25 है, मैथ्स से। तो आपको छोड़ना तो कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी शिफ्ट में भाई काइनेमेटिक से सवाल नहीं आया तो नहीं आया, किसी में अल्टरनेटिंग करंट से नहीं आया तो नहीं आया, किसी में मैग्नेटिज्म से नहीं आया तो नहीं आया। मतलब अब हमारे पास चॉइस नहीं थी, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनसे 2 क्वेश्चन आने ही आने थे। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर भी अच्छा आउटपुट दे रहा था, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
और सेंटर ऑफ मास ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया, ऐसा बोल सकते हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर से सवाल हर बार आया, जो कि ज्यादातर लॉजिक गेट और बाइसिंग का सवाल आया था। तो इस तरह से कुछ ऐसे चैप्टर थे जिनसे श्योर शॉर्ट सवाल थे, तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए। इन पे तो ऐसी एकदम कमर कसो इन चैप्टर के लिए, तो कभी सवाल आपको नजर आ जाए, कभी भी सवाल दिख जाए, उसे तुरंत फोड़ दो, तुरंत सॉल्व कर दो, है ना। उसके लिए मैं बता रहा हूं, आपके लिए असिस्टेंस है, आपकी सुविधा के लिए डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पे जाके आप अगेन वहां से क्रैश कोर्स का फाइंड कर सकते हैं और उसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। अब 90 चैप्टर कैसे करने हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रॉपरली आपकी डील है। मैं ये नहीं बोलूंगा बच्चों को कि आप एक चैप्टर फिजिक्स का ही पढ़ो, नहीं भाई, ये आपकी सुविधा के अनुसार है। आपका मूड है केमिस्ट्री पढ़ने का, तो आप केमिस्ट्री पढ़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 70 दिन में आपसे 90 चैप्टर चाहिए, ताकि अगली जब अप्रैल के बाद हम मुलाकात कर रहे हो, इसी तरह ऑब्वियसली हम रियल में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन एक इंटरेक्शन हमारा हो जाता है यूट्यूब के थ्रू ही, कमेंट्स वगैरह में हो जाता है, और आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वहां पे मैं सुनना चाहता हूं कि भाई हमने अच्छा परफॉर्म किया। अब बच्चों के पास चॉइस किन के पास है, जिनका जेई में ऑलरेडी अच्छा स्कोर आ चुका है, उनके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आप अप्रैल में अपना स्कोर इंप्रूव कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके। उसके अलावा भाई जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया है, उनसे मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो 90 चैप्टर कर ले, नहीं, वो 70 भी कर लेंगे। जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया, मतलब नीचे 100 के आसपास खेल गए, जो बच्चे 100 के आसपास रह गए, अगर वो 70 चैप्टर्स भी कर लेंगे, तो अगर वो किसी शिफ्ट में लकी रहे तो हो सकता है कि यहीं से उनके सारे क्वेश्चन फंस जाएं। अनलकी भी रहे तो भी एटलीस्ट वो 160 के आसपास या इससे ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इतने मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए तो यकीन मानिए आप एनआईटी में पहुंच जाएंगे। जेई मेन में लो स्कोर करने के बाद जेई अप्रैल में इतना अच्छा स्कोर करोगे कि आप एनआईटी में चले जाओगे, और वहां से लाइफ थोड़ी आसान, ठीक है, वहां से आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और मतलब बोलते हैं ना कि सोसाइटी की, पेरेंट्स की, पड़ोसियों की, इन सब के बारे में नहीं सोचना भाई। कम स्कोर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करो, अपने आप को बताओ कि मेरा कम स्कोर आया है, लेकिन मेरे पास चांस है और यहाँ पे तो मैं तोड़ दूंगा एकदम। बस ये स्पिरिट रखना है कि आगे जेई अप्रैल मेरा है और मैं इसे करके दिखाऊंगा। भाई ये 70 दिन है ना, जो ये इसी पे खेलना है, बस एवरीडे मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है, हार नहीं माननी है। पहली बात तो ये कि प्रेशराइज फील नहीं करना है। ये उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर आया है कम, जिनका स्कोर अच्छा है, ठीक ठाक है, भाई उन्होंने पहले पढ़ लिया था इसलिए ठीक ठाक आया है, अभी भी पढ़ लेंगे, उनको तरीका बता दिया कैसे पढ़ना है, इतना कर लोगे खेल खत्म है। हम आपकी तैयारी हमेशा असिस्ट करते रहे, इस बार भी पूरी कोशिश की जाएगी आपका जेई अप्रैल अच्छा हो। लेकिन यार उन बच्चों का साथी बनना है जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है जेई मेंस जनवरी में। साथी क्यों बनना है? क्योंकि उन्हें साथी की जरूरत है, ठीक है, और डाउटनेट हमेशा आपका साथी रहा है। अब देखो मेरी बात समझो कि 70 चैप्टर तक कैसे जाओगे, एक दिन में एक चैप्टर। जेई मेन क्रैश कोर्स अगर नहीं लिया है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, वहां से चीजों को पढ़ो। एक दिन में आप डेफिनेटली एक चैप्टर कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको 70-80 मिनट में पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और चैप्टर की थीम पूरी पता चल जाएगी। उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कोई भी बुक उठा लेना, सवाल कर लेना, और चाहे प्रीवियस ईयर के सवाल ही क्यों ना हो, अभी जेई के जनवरी के सवाल ही क्यों ना हो, आपसे बनने लगेंगे। बस अपने ऊपर भरोसा रख के स्टार्ट कर देना बनाना। तो ये मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक बार कोशिश करना, पढ़ के वहां से इसी वाले जनवरी के सवाल बनाने की कोशिश करना, आपको यकीन हो जाएगा कि आप कितना कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यार बच्चों को बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ में करनी है, ठीक है, ड्रॉपर तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो 70 दिन में 90 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, दे हैव नो चॉइस, दे हैव नो चांस, उनके लिए लास्ट है। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी। लेकिन जो बच्चे 12वीं में हैं, जेई अप्रैल देना चाहते हैं, जनवरी में अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो भाई आपको बोर्ड भी पढ़ना है, तो डोंट वरी, बोर्ड के लिए भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारी चीजें, आपको उतने अच्छे क्वेश्चंस दे देंगे कि आप 90 पार तो जा सकते हो। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, हमारे साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के भी फैकल्टीज होंगे जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। उसमें आप टेंशन मत लो, बोर्ड की बिल्कुल टेंशन मत लो, आप यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे फोकस इसीलिए जरूरी है क्योंकि 70 to 70 70 दिन 70 नंबर याद रख लो। अभी बैठ जाओ, उठाओ अपनी कॉपी पेन और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो और अपना एक चैप्टर फिनिश कर डालो। फील कॉन्फिडेंट कि आपने एक चैप्टर खत्म किया है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई वो जरूर सॉल्व कर लेना, उतने में आपका काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कर लेना, अभी बोल रहा हूं। इस बार जो जनवरी में क्वेश्चन आए वो सारे सॉल्व कर लेना, उससे पहले 19 में जो क्वेश्चन आए वो सारे कर लेना, और 18 में जो क्वेश्चन आए उतने कर लेना।
और उससे पहले भी अगर 16-15 तक भी जाना चाहते हो तो कर लेना, उतने में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यकीन मानो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है अच्छा स्कोर करने से जेईई मेन में, ठीक है। तो इन्हीं नंबर को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी से बैठ जाएं, तैयारी करें। और कोई भी हेल्प चाहिए आपको, किस तरह से आपको बोल सकता हूं कि अगर मैं समझ सकता हूं कि अगर आपका कम स्कोर आया, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यार अब इसमें बुरा फील करने वाली भी बात नहीं है, एक मौका है, उस मौके की तलाश में आप लोग रहने चाहिए हमेशा और उसकी तरफ आगे बढ़ते चलो। नंबर को ठीक से ध्यान में रखो कि क्या करना है, अभी से बैठ जाओ, पढ़ो और खत्म कर दो सिलेबस। जब आपका जेईई अप्रैल हो रहा होगा आप खुद कॉन्फिडेंस फील करके जाओगे। और हम हमेशा हैं यार, आप कभी भी कमेंट मैं देखता हूं, जिस चीज के बारे में वीडियो बनानी होती है आपको देख के तुरंत डिलीवर कर देता हूं। तो इसी तरह मैंने ये वीडियो बनाया है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि भाई आपको किस तरह की परेशानी आ रही है जेईई मेंस की प्रिपरेशन में, फिर मैं देखता हूं कि उसके लिए क्या सूटेबल तरीका हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जा सके। अगर आपका कम स्कोर है तो आपके लिए ये वीडियो था, जरूर लिखे। और अगर आपका स्कोर ठीक ठाक था तो आप भाई यहाँ पे टारगेट करो, यहाँ से जाओ, चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी पहले भी डाल चुका हूँ आपके लिए, बहुत बल्क आ चुका है डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं, जो भी चीज आपको पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। तो वो हमेशा आपके लिए एक सुविधा है। तो बोर्ड के लिए मैंने बोल दिया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग करेंगे यहाँ पे सारी चीजें, बहुत ही जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। अभी के लिए आप जेईई मेन पे फोकस करो इस तरह से कि फिर सारी की सारी जो आपकी रेस निकल रही है ना, वो बिल्कुल फोकस पे ही जाके मिलनी चाहिए। मतलब कि एक फोकस पॉइंट बना लो, उसी पे फोकस करना सारी चीज को। रे ऑप्टिक्स से डर लगता है ना, वही रे ऑप्टिक्स लगाओ अपने लिए, सारी रेज निकालो और एक पॉइंट पे फोकस कर दो, मतलब इस लेवल का फोकस रखना है, जैसे कि बाई कॉन्वेक्स लेंस आगे लगा लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, जिनका भी लो स्कोर रहा है या फिर ज्यादा रहा है तो भी उनके साथ में स्कोर करो, क्योंकि वो और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और आप भी डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं जेईई अप्रैल में। सब्सक्राइब करें डाउटनेट के यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, ताकि आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।